हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि फर्स्ट जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है और जो आज का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्मार्ट कैसे हो गया है। ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, 1940s और 1955 में। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हमारे पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं था, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कंसेप्ट ही नहीं था हमारे पास। तो जो हमारा कंप्यूटर था ना वो एक प्योर हार्डवेयर था, पूरी जो हार्डवेयर मशीन होती है ना वो था हमारा कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन में हम काम कैसे करते थे, जो यूज़र होता है ना वो खुद मशीन को ऑपरेट करता था। प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते थे। मशीन लैंग्वेज कौन सी होगी हमारे पास, 0 या फिर 1। और इसमें प्रोग्राम लिखना हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होता था, हर इंस्ट्रक्शंस को ना हमें मैनुअली फीड करना पड़ता था कंप्यूटर में। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है तो वो ऐसे काम करता था। इनपुट डिवाइसेस क्या होते थे, पंच कार्ड हो गए, प्लग बोर्ड्स हो गए। ये बहुत पुराने 1940s की बात कर रही हूँ, तब यूज़ करते थे हम पंच कार्ड्स वगैरह। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एब्सेंट ही होता था फर्स्ट जनरेशन में। सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, एक ही यूजर एक ही टाइम पे एक ही टास्क करेगा। आज के टाइम पे जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज लगा लो, लिनक्स लगा लो, उसमें क्या है हमारे पास, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र, है ना। कि एक ही टाइम पे हम गाने भी सुन सकते हैं, एक ही टाइम पे हम टाइपिंग भी कर सकते हैं, एक ही टाइम पे हम इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। बट हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा जो कंप्यूटर होता था ना पहले, वो बहुत ही बड़ा होता था। ये लगा के चलो कि रूम साइज का होता था। ठीक है, हाई पावर कंजप्शंस होती थी उसमें। और जो प्रोग्रामिंग थी ना हमारी, उसमें हम एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा, आज की जो प्रोग्रामिंग है C++ लगा लो, जावा लगा लो, बहुत ही ईजी है। बट जब हम फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्रामिंग करते थे तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती थी। इस सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान रखते हुए हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड जनरेशन आ गई। अब फर्स्ट जनरेशन का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो तो क्या आएगा कि जब हमें टीवी चलाने के लिए अंदर जाके वायर्स कनेक्ट करनी पड़े, ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, यही कंडीशन थी हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की कि हमें सारा कुछ मैनुअली करना पड़ रहा है। अब तो हम कैसे चलाते हैं, टीवी को ऑन करते हैं, टीवी ऑन हो जाता है। बट कंप्यूटर को सारा ही फीड करना पड़ रहा है हमें, कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर पा रहा। फिर हमारे पास आ गया सेकेंड जनरेशन 1955 से 1965 तक। यहीं से हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बर्थ हुआ। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, जो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं ना उसको कलेक्ट किया जाता है। सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम्स को एक जगह कलेक्ट, बैच बना दिया जाता है तो ऑपरेटर क्या करता है, बैच को सिस्टम में लोड करता है और सिस्टम में जो हमारा सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट करता रहता है, जॉब को 1 बाय 1। पहले ये जॉब एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। तो एक बंच बना लिया हमने, एक बैच बना लिया उन सारे प्रोग्राम्स का और उनको किस में लोड कर दिया, अपने सिस्टम में लोड कर दिया और 1 बाय 1 वो क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये काम करता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ना हमारे पास यूजर्स की इंटरेक्शन नहीं होती। ठीक है, बेटर है कि जो हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन है ना वो बेटर है फर्स्ट जनरेशन से। किसमें, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। माना कि आउटपुट लेट मिलता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, बट हाँ फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा पहले मिल जाता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास एक लिमिटेशन भी थी, अगर एक जॉब में एरर आ गया ना तो पूरी बैच स्टॉप हो जाएगी, यूजर को आउटपुट के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर अगर हमने बैच बनाया है, बंच बनाया है किसी प्रोग्राम्स का, अगर एक भी प्रोग्राम में एरर आ गई तो हमारा जो बंच बना था, बैच बनाया था हमने, वो पूरा नहीं होगा, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम फॉर्म एक साथ जमा होते हैं ना, फिर 1 बाय 1 उसकी प्रोसेस होते हैं, है ना। एक साथ जमा करके हम एग्ज़ाम फॉर्म्स को बाद में प्रोसेस होता है उसका, डेट इज़ अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम।
फिर हमारे पास आ गया थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन क्या है हमारे पास, कब आई हमारे पास, 1965 से 1975 के बीच में हमारे पास क्या आ गई, थर्ड जनरेशन। इसमें हमारे पास क्या आ गया, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम भी आ गया और टाइम शेयरिंग भी आ गया। मल्टीपल प्रोग्राम्स क्या होते हैं, एक साथ मेमोरी में लोड रहते हैं, ठीक है। सीपीयू एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में खुद स्विच करता है। और थर्ड जनरेशन में हमारे पास जो सीपीयू है वो आइडल नहीं रहता, कुछ ना कुछ काम करता रहता है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूँ, यूनिक्स हो गया बेस्ट एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। रियल लाइफ एग्जांपल सोचो जरा, टीचर एक क्लास में हर स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा टाइम देती है, 5 मिनट दे दिए, उसको भी 5 मिनट, उसको भी 5 मिनट, तो यही क्या होता है हमारे पास, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। पूरी क्लास में हर एक स्टूडेंट के पास किसी की जो भी क्वेरी है वो उस टाइम स्लैम्प में, टाइम स्लाइस में, टाइम क्वांटम में वो अपनी क्वेरी को पूछ सकता है। दैट इज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया 1980s 1990s के बीच में। क्या है इसमें, पर्सनल कंप्यूटर आ गए हर किसी के पास, जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। मतलब अब जो कंप्यूटर है वो आम लोगों तक पहुंचने लग गए। पहले आम लोगों के पास नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे, क्योंकि जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई थी कंप्यूटर की, तो वो इतना बड़ा कंप्यूटर था कि एक रूम में हमारे पास कंप्यूटर रखने की जगह होती थी। तो अब हमारे पास आ गई है फोर्थ जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें हमारे पास क्या है, पर्सनल कंप्यूटर्स भी हैं और जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम भी। पर्सनल कंप्यूटर मान के चलो कि कंप्यूटर आम लोगों तक पहुंचने लग गए थे, हर एक घर में कंप्यूटर होने लग गया था। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है, हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जैसे हम क्या है, माउस, आइकन्स, विंडोज यूज होने लग गए। ये यूज क्यों होने लगे, पहले हमें इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ता था कुछ डिलीट करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, माउस को क्लिक किया, फाइल क्रिएट हो गई, फोल्डर क्रिएट हो गया, वही माउस को क्लिक किया, डिलीट हो गया। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हो रहा है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आ गया, हमारे पास एआई आ गया, मॉडर्न इंटेलिजेंट आ गया, स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए, हमारे पास एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, वर्चुअलाइजेशन आ गया। ये सब हमारे पास किस में आ गए, फिफ्थ जनरेशन में आ गए। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जैसे आप फ़ोन को फेस से अनलॉक करते हो, वॉइस असिस्ट आ गया आपके पास गूगल में, है ना, क्लाउड स्टोरेज आ गई। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही ये सब क्या है, पॉसिबल हो पाया है। ये था हमारा एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हमारे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया, मल्टी प्रोग्रामिंग आ गई और टाइम शेयरिंग आ गया। फोर्थ में हमारे पास जीयूआई आ गई और फिफ्थ जनरेशन में क्या आ गया, एआई एंड स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हमने बात की इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर मैं कंक्लूजन देखूं इसका, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इवेल्युएट हो गया, इवोल्यूशन आ गया ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग। हर जनरेशन में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो पावरफुल होता गया प्रीवियस जनरेशन से, ठीक है। जो आज का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिना डिजिटल लाइफ के इम्पॉसिबल है ना। Thank you everyone. Do not forget to subscribe my YouTube channel for more such videos.